अच्छा जी, सी प्लस प्लस सपोर्ट्स द यूजुअल लॉजिक कंडीशन फ्रॉम मैथमेटिक्स। हमने जब पढ़े थे रिलेशनल ऑपरेटर्स तो हमने पढ़ा था कि अच्छा जी ये ऑपरेटर्स का काम क्या होता है। आप ए स्मॉलर देन बी और पैरेंथेसिस लिखेंगे तो ये अगर ट्रू होगी कंडीशन तो ये 1 रिटर्न करेगा। अब ये वाली जो स्टेटमेंट है इसका मतलब है ए स्मॉलर देन और इक्वल बी, और इसका मतलब है या तो ए स्मॉलर है तब भी ये ट्रू होगी, अगर ए बी के इक्वल है तब भी ट्रू होगी। ये कंडीशन है जी ए ग्रेटर देन बी, इसका मतलब ये है कि अगर ग्रेटर है तो ये ट्रू होगी। तो आपको पता था कि आपने जब रिलेशन ऑपरेटर्स देखे थे, ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करूं तो इसमें बेसिकली ये जो चीज़ें हैं ये 1 या 0 रिटर्न करती थी। ये कंपैरिजन भी था ये वाला, अगर आपको याद हो तो ये अगर ऐसे ये कंडीशन ट्रू है तो ये 1 रिटर्न करेगा सी आउट में, अगर फॉल्स है तो ये 0 रिटर्न करेगा। तो इस चीज़ को आपको ज़हन में होना चाहिए कि ये थी, और यहाँ पे भी बेसिकली वही लॉजिक आगे यूटिलाइज होना, ठीक है। तो आप ये देखेंगे ये सारे जो है ना कंपैरिजन किए हुए जी, ए इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू बी, ये कंडीशन तब ट्रू होगी जब ए ग्रेटर होगा या बी के इक्वल होगा, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा था कि इस चीज़ में कन्फ्यूजन रहती थी कि ये ग्रेटर किस तरफ होता है और स्मॉल किस तरफ, सब बस मैंने ये याद कर लिया कि जिस तरफ इसका जो है ना ये मुंह खुला होगा ना वो वो ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे बी ग्रेटर है, यहाँ पे भी बी ग्रेटर है, यहाँ पे ए ग्रेटर है, यहाँ पे ए ग्रेटर है, यहाँ पे ए और बी इक्वल हैं, और यहाँ पे ए नॉट इक्वल बी है। तो ये हमने कंपैरिजन ऑपरेटर पहले ही पढ़े थे और हमें पता है किस तरह 1 और 0 रिटर्न करते हैं। कहता है यू कैन यूज़ दिस कंडीशन टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस फॉर डिफरेंट डिसीजंस। अब क्या है कि बेसिकली आपने अभी तक प्रोग्रामिंग की, लेकिन एक चीज़ होती है जिसे हम सिंपल सी एक लॉजिक कहते हैं कि जी अगर ये हो तो ये करना, अगर ये हो तो ये करना। ये जो अगर है इसको अभी तक हमने नहीं पढ़ा था प्रोग्रामिंग में, जिसे हम कंडीशन कहते हैं कि ये हो जाए तो ये करना, ये हो जाए तो ये करना। आप अपना सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जीमेल में आप ईमेल गलत लिखते हैं तो वो पीछे एक इफ़ लगा हुआ है कि अगर ईमेल गलत हो तो यूज़र को शो करवाना है जी ईमेल इज़ इनवैलिड, ठीक है। आप फेसबुक में लॉगिन करते हैं, पासवर्ड लिखते हैं तो वहाँ पे कंडीशन लगी हुई है अगर पासवर्ड गलत हो तो यूज़र को शो करवाना है कि आपने पासवर्ड सही था। तो ये अगर बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम प्रोग्रामिंग में इफ़ कहते हैं। अच्छा जी, वो कहते हैं जी यहाँ पे यू कैन यूज़ दिस कंडीशन टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस फॉर डिफरेंट डिसीजंस। सी प्लस प्लस हैज़ फॉलोइंग कंडीशन स्टेटमेंट। कौन कौन सी जी? इफ़ है, एल्स है, एल्सइफ है और स्विच है। ये जो चारों पांच जो हैं ये बेसिकली जो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं जो कि आपको सी प्लस प्लस में कंडीशन इम्प्लीमेंट करने में सपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो आगे चलें, कैसा है जी इफ स्टेटमेंट कैसे काम करती है। यूज़ इफ स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई ब्लॉक ऑफ सी प्लस प्लस कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज ट्रू। ये इफ़ है, ब्रैकेट में कंडीशन डाली जाएगी जैसे ए ग्रेटर देन बी, ए स्मॉलर देन बी, ए ग्रेटर देन इक्वल बी, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ए इज़ इक्वल टू बी। ये सारी कंडीशन डाली जाएंगी और उसके बाद अगर तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये जो ये इफ़ का ब्लॉक है, ये इफ़ की ब्रैकेट्स हैं ये चल जाएंगी, और अगर फॉल्स होगी तो एल्स का पार्ट होता है वो चल जाएगा। वो हम एग्जाम्पल में देखते हैं कैसे। अब यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल देखें, ये सिंपल सी एग्जांपल है। अच्छा जी, हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम है, ये शायद थोड़ा सा स्क्रीन से रिमूव हो रहा है तो आपको नज़र आ ही जाएगा। इंट मेन लिखा हुआ है ये, तो बाकी आपको ये पता है हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम क्या, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्या है, ठीक है। ये इंट मेन आ रहा है और ये बेसिकली क्या आ रहा है, यहाँ पे कंडीशन लगाई है। अभी हमने सिर्फ कॉन्स्टेंट्स यूज़ किए हैं, वेरिएबल यूज़ नहीं किए। तो कहता है इफ़ 20 इज़ ग्रेटर देन 18। अब ये कंडीशन अगर तो ट्रू है, इसका मतलब ये ट्रू का मतलब 1 देगी या 0 देगी। तो अगर तो ये कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे हम प्रिंट नहीं करवा रहे 1 0, तो ये वाला ब्लॉक जो है ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये चल जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू ना होती तो ये जो चीज़ लिखी है ना सी आउट 20 इज ग्रेटर देन 18, ये ना एग्जीक्यूट होती, क्योंकि ये इफ़ के ट्रू होने पे ये चलेगा, नहीं तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा जी, तो एक
रिटर्न ज़ीरो का आपको पता है कि क्या लॉजिक था। तो ये बेसिकली एक सिंपल इफ़ का कोड लिखा हुआ। आगे चलते हैं। अच्छा जी, इन द एग्जाम्पल अबव, अब यहाँ पे इस वाले जो कोड है, पीछे वाले और इस वाले में क्या फ़र्क है, यहाँ पे वेरिएबल यूज़ कर लिया, यानी कि वेरिएबल को वैल्यू दे दी है। अब यहाँ पे आप देखें, हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम यूनिवर्सिटी इंट मेन, वेरिएबल x को वैल्यू दे दी 20 असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू। आप यूज़र से इनपुट लेके भी दे सकते हैं सीन करके। यहाँ पे y इज इक्वल टू 18 कर दिया। यहाँ पे इफ़ x इज़ ग्रेटर देन y, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट करवा दो, सी आउट x इज़ ग्रेटर देन y। ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो कुछ भी नहीं चलेगा, ये प्रिंट नहीं शो होगा आपको ये वाला, ठीक है, जो x इज़ ग्रेटर देन y लिखा हुआ। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली अब वेरिएबल को यूज़ करके इफ़ की कंडीशन लगाई हुई है। अच्छा जी, अब इसने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है आसान से जी। क्या कहता है कि आप जी प्रिंट हेलो इफ़ x इज़ ग्रेटर देन y, ये उसने प्रॉब्लम दी है। x की वैल्यू 50 है, y की 10 है, तो यहाँ पे उसने क्या आएगा, यहाँ पे इफ़ आएगा, यहाँ पे जो है क्या नाम है x इज़ ग्रेटर देन y आएगा, यानी कि, और यहाँ पे अगर ग्रेटर है तो हेलो वर्ड प्रिंट करवा दो। तो इसका आंसर इफ़ x इज़ ग्रेटर देन y, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरीके से होगा। आगे आप देखते हैं जी एल्स आता है। तो अब एक तो हमने कंडीशन देख ली कि अच्छा जी इफ़ हो तो ये कर देना, लेकिन आपको पता है कि जो इफ़ की कंडीशन होती है, ये जो अगर की बात होती है, इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी भी ज़रूर आप डिस्कस करते हैं कि अगर ये हो तो ये कर देना, नहीं तो ये जो नहीं तो है कि ये ना हो तो ये, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो तो दूसरी कौन सी करेंगे। तो ये दूसरा जो एस्पेक्ट है कि अगर ये ना हो तो ये कर लेना, ये एल्स वाला पार्ट है, ये एल्स ब्लॉक है। तो अगर तो ये कंडीशन आप मिसाल के तौर पर पिछली कंडीशन में x इज़ ग्रेटर देन y था, वो ट्रू हो जाती तो ये चलता ब्लॉक, ये कमेंट डाले हुए, और अगर फॉल्स होती तो ये ब्लॉक चलता। देखते हैं जी एग्जाम्पल, ये देखें जी, एक वेरिएबल लिया, ठीक है, इन टाइम इज इक्वल 20, और आपने क्या कंडीशन लगाई, टाइम इज स्मॉलर देन 18 तो आप प्रिंट करवाओ सी आउट गुड डे, और अगर टाइम स्मॉलर देन 18 नहीं है तो प्रिंट करवाओ गुड इवनिंग। ठीक है, तो पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो ये चलेगा। दूसरी अगर कंडीशन ये फॉल्स होगी ये वाली, तो एल्स ब्लॉक है कि अगर ये फॉल्स हो गई तो फिर जो चीज़ चलेगी वो ये चलेगी। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली आपका एल्स वाला पार्ट है। एग्जाम्पल में क्या कहते हैं, द एग्जाम्पल टाइम 20 इज ग्रेटर देन 18 सो द कंडीशन इज फॉल्स, बिकॉज ऑफ दिस वी मूव ऑन द एल्स कंडीशन एंड प्रिंट टू द स्क्रीन गुड इवनिंग। अब क्योंकि टाइम 20 है और टाइम जो है वो स्मॉलर नहीं है 18 से, ये कंडीशन फॉल्स है, तो बेसिकली अब ये ब्लॉक नहीं चलेगा, इफ़ वाला एल्स वाला ब्लॉक चलेगा, और इसका आंसर आएगा गुड इवनिंग आएगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद एल्स इफ पे आते हैं। एल्स इफ क्या है, अगर आप स्टेटमेंट पढ़ें, यूज़ द एल्स इफ स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई न्यू कंडीशन इफ द फर्स्ट कंडीशन इज़ नॉट फॉल्स। चलिए, अभी तक हमने एक मॉडल देखा कि सिर्फ जी इफ़ है, दूसरा हमने मॉडल देखा कि इफ़ और एल्स है, फिर एक तीसरा मॉडल ये हो सकता है कि आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशन हो, जैसे कि वो हम देखते हैं एग्जांपल से आगे तो समझ आएगा। ये देखें, अच्छा जी, हैशिंग स्ट्रीम यूनिवर्सिटी, आपने कहा जी इन टाइम 22 है, इफ़ टाइम स्मॉलर देन 10 तो गुड मॉर्निंग कर दें। पहले सिर्फ एक कंडीशन डाली थी, अब एक से ज़्यादा कंडीशन है। इफ़ टाइम स्मॉलर 20 तो गुड डे कर दें, एल्स गुड इवनिंग कर दें। मतलब ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो ये चला दो, ये भी ट्रू ना हो तो इस कंडीशन को चेक करो,
ये ट्रू हो जाए तो ये चला दो, ये भी नहीं हुई, ये भी नहीं हुई, तो फिर एल्स ब्लॉक चला दो। अब ये आप यूज़ कर सकते हैं क्या करने के लिए, अपना एक तरह कैलकुलेटर बनाने के लिए। यानी कि आप यूज़र से लें दो इनपुट ले वैल्यूज़ और इफ़ में लिखें कि यूज़र ने अगर तो ऐड लिखा है, मतलब आप यूज़र से पहले दो इनपुट लें और एक में वेरिएबल डालें, वेरिएबल 1 वेरिएबल 2, फिर यूज़र से इनपुट लें कि आपने क्या ऑपरेशन करना है, वो लिखता है ऐड। तो यहाँ पे आप लिखें जी इफ़ यूज़र एंटर्ड ऐड, देखते हैं हम कैसे करना। तो यहाँ पे उसको एडिशन दे दे, नहीं तो वो सब्ट्रैक्शन कर दे, नहीं तो वो मल्टीप्लिकेशन कर दे, नहीं तो वो डिवीजन कर दे। कुछ भी ना हो तो आप यहाँ पे एरर दे दें कि जी आपने कोई भी चीज़ एंटर नहीं की है। तो एल्स इफ मल्टीपल कंडीशंस को देखने के लिए होता है। In the example above, the time 22 is greater than 10, so the first condition is false. The next condition in the else if statement is also false. So we move on to the else condition. So since condition 1 and condition 2 is false, पहले दोनों condition false है तो हम else block पे चले गए हैं और ये इसने good evening print करवा दी है। ठीक है, फिर ये एक शॉर्टकट तरीका है लिखने का। ठीक है, if else को वो देखते हैं कैसे। अच्छा, ये टाइम लिखा, यहाँ पे आपने रिजल्ट लिखा, इक्वल क्या किया जी, टाइम इज ग्रेटर देन 18। ठीक है, अगर तो ट्रू है, ये जो यहाँ पे ब्रैकेट डाली हुई थी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल दिया उसने, गुड डे, और ये एल्स पार्ट है कॉलन के बाद वाला, नहीं तो गुड इवनिंग। शॉर्ट है बिल्कुल, कोई ऐसा कोई अलहदा चीज़ नहीं है, सिर्फ शॉर्टकट डाला हुआ है। आप यहाँ पे इफ़ नहीं लिखते, आपने कंडीशन लिखी, क्वेश्चन मार्क डाला, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये कर दो, नहीं तो ये कॉलन्स के बाद वाली कंडीशन चला दो। इसका भी सेम इफ एल्स वाला काम है अगर आप शॉर्टकट चाहते हैं। ठीक है, सिचुएशंस ट्रू हैं तो पहली वाली को छोड़ के दूसरी वाली को कर दे, नहीं तो दूसरी वाली भी अगर गलत निकल आई तो हम बिल्कुल ऐसा ही है कि एक इफ़ एल्स इफ आप तब इफ़ यूज़ करते हैं जब सिर्फ आपने एक कंडीशन आपके पास है वो ट्रू हो जाए, ठीक है, नहीं तो आप कहते हैं कुछ भी ना हो। आप चाहते हैं कि ये कंडीशन ट्रू ना हो तो कुछ एक और पॉसिबिलिटी हो, तो तब एल्स डालते हैं। जब आपको लगता है मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हैं तो आप एल्स इफ डालते हैं। इफ़ नहीं चला, एल्स इफ देखो, नहीं चला, दोबारा को एल्स इफ डाल दिया, नहीं चला। अल्टीमेटली जब आपके पास आउट ऑफ कंडीशन हो जाते हैं फिर आप एल्स पार्ट डालते हैं।